नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसके संचालन में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई, कहां पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। के संचालन में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह के स्वागत के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। क्षेत्र पंचायत की बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित एमएलसी अंगद सिंह ने कहा कि आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का सपना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक मिले। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। तरसी थाना क्षेत्र में एक 9 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कई स्तरों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। पुलिस ने आरोपी के पिता को पकड़ा था, लेकिन पीआर बांध कर छोड़ा है। इधर छात्रा की 2 मेडिकल जांच करा दी गई है और सोमवार को तीसरी जांच होगी। 2 जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। घटना के बाद से पीड़ित के परिवार वालों में आरोपियों के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। 4 आरोपियों में से 3 की पहचान हो गई है, जबकि एक अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस चौथे की पहचान के लिए छानबीन कर रही है। कैसे कैसे घटना घटा? घटना कैसे कैसे घटा? घटना घटा कि हम लोग थे, सब बाले बच्चे गेहूं कुतर रहे थे रात में। कहाँ? तरहसी जी। हाँ, और सब थे नतनी से लेकर के पुतोह तक, परिवार तक। बच्ची सोचा कि सब घर छोड़ के कैसे चले जाएंगे जी। अकेले सुता हुआ था जी। अब कैसे ऐसी घटना हुआ 1 बजे, तो हमको 6-7 बजे हमको पता आया, तो लड़की बताया कि न से ऐसा सब बात हुआ। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद क्या किया आप लोग? गए थे थाना, गए हो का? थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, कर रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं आरोपी? आरोपी 3 व्यक्ति। नाम पता है आपको? नाम बताइए। राकेश। पूरा नाम बताइए। राकेश रवि जी। गोकुल रवि जी। नंदन रवि। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एटा में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जलेसर महाराणा प्रताप चौक जलेसर पहुंचे। मंत्री जयवीर सिंह महाराणा प्रताप चौक पर काफिले के साथ पहुंचे। भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और मंत्री के आगमन से पहले सीओ एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद थे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज पावर कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की विदाई समारोह में अश्लील डांस पर बिजली विभाग के जेई सस्पेंड विभाग अवर अभियंता आरपी रजक ने खूब लगाए थे बार बालाओं के साथ ठुमके और वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल के हयात नगर बेजोई रोड लाला डूरीलाल पुष्पक माली मार्केट मेंबर रिहान वार्ड नंबर 13 में गंदगी का माहौल बना रखा है। नाले नालियां चौक हैं और 10 बार शिकायत करने के बाद भी एक दिन आए हैं सफाई कर्मी और घास काट कर चले गए, जिसके बाद कोई भी सफाई करना उचित नहीं समझता। इतना ही नहीं, मार्केट के सामने 3-4 डीसीएम हर समय खड़ी रहती है। कितनी बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है जी। आपकी दुकान किस जगह पर है? मोहल्ला नाम जी। साफ सफाई को लेकर के क्या कहना है? साफ सफाई मतलब ये है कि नाले में काफ़ी टाइम हो गया, साफ नहीं हुए और पानी भी सड़कों पर आ जाता। कितने समय से नहीं हुआ? लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना। इसकी शिकायत पहले मेंबर साहब से करी या नहीं? नहीं, मेंबर साहब से। भैया जी, आपका नाम क्या है? राजेश जी। आपकी दुकान किस जगह पर है? राजनगर जी। ये साफ सफाई को लेकर क्या कहना है? तो सफाई हो जाए, बढ़िया बात है। कितने समय से नहीं हो रही? पहले से ऐसी है, अब हुई सफाई को सही करके। कितना टाइम हो गया होगा? मैं तो ध्यान न करा कब से न हुई।
कितने महीनों से नहीं हुई है? गल तक आवे ना हम कितने महीने से नहीं हुई है? आप बोलो तो ना। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रानी के सराय में व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो फोटो भेजने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर बीपीएससी का पेपर लीक होने के विरोध में जन अधिकार पार्टी के छात्र जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। उक्त मौके पर जन अधिकार पार्टी के छात्र जिलाध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि एक तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकले तो परीक्षा समय पर नहीं और परीक्षा होगी तो पेपर लीक। सालों तक मेहनत करने वाले बिहार के छात्रों का भविष्य को बर्बाद करने का ठेका सत्ता में बैठे लोगों ने ले रखा है। जिस तरीके से बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक हो गया, बिहार में कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा का पेपर लीक हो जाना हम सबों के लिए शर्म की बात है, बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमेशा 10th का हो, इंटर का हो, बिहार दरोगा का हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो आप कौन सी कार्रवाई करते हैं? आप कब जिस जिला से पेपर लीक होता है तो वहाँ के जिलाधिकारी पर कार्रवाई करते हैं, कब वहाँ के एसडीओ पर कार्रवाई करते हैं, कब जिस सेंटर से परीक्षा का पेपर लीक होता है उसके सीएस पर केस करते हैं, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं निकलती है और समय पर उसकी परीक्षा नहीं कराई जाती है, छात्रों को लाठी खाना पड़ता है, जेल जाना होता है कि परीक्षा कराने की मांग को लेकर। जब परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है। क्यों आखिर बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उसका उच्च स्तरीय जाँच गठित हो और अविलंब जब तक जाँच चल रहा है तब तक वहाँ के जिस जिले से क्वेश्चन लीक हुआ है उस जिले के जिलाधिकारी को वहाँ से हटाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जिस सेंटर से आ रहा की एक वीडियो आ रही है उस सेंटर सुपरिटेंडेंट को पर एफआईआर कर उसको जेल भेजा जाए और इसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं, आखिर कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड से सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया को जोड़ने वाली लाल बकैया नदी पर बना फुलवरिया घाट डायवर्जन नदी में अचानक पानी आ जाने से बह गई, जिससे दोनों जिले का संपर्क टूट गया है। अब नाव ही एकमात्र सहारा है जिसके माध्यम से लोग आर पार हो रहे हैं। पुल अभी भी निर्माणाधीन है, जबकि स्थानीय शिवहर सांसद रमा देवी व स्थानीय विधायक पवन जायसवाल ने अर्धनिर्मित पुल का पुनः भूमि पूजन कर मार्च तक पुल चालू करवाने की घोषणा की थी। अभी तक निर्माण अधर में ही लटक पड़ा है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सागर में भाजपा युवा मोर्चा कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाएगा, जिसके तहत 15 मई से 15 जून तक युवा जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम, यूथ कनेक्ट अभियान, भाषण प्रतियोगिताएं, विभिन्न विषयों पर सोशल मीडिया अभियान के तहत ही युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होंगे। यूथ कनेक्ट अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता 15 मई से 22 मई तक, सोशल मीडिया कैंपेन 23 से 27 मई तक और 1 जून से 15 जून तक युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ये बैठक आयोजित हुई। हमारे यहाँ युवा मोर्चे का एक अभियान है जो हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है, उसके निमित्त हमारे 1 महीने के कार्यक्रम की रूप रचना की आज व्यवस्थित बैठक हुई। इसमें हमारा एक युवा कनेक्ट का कार्यक्रम है जिसमें बड़े स्तर पे भाषण प्रतियोगिता और इसके अलावा युवा सम्मेलन का एक बड़ा अभियान हम चालू कर रहे हैं। जल्द ही सागर में ये आयोजन होगा जिसमें 15 से 20 हजार नए युवा जो भाजपा की विचारधारा में काम करते बट पार्टी से डायरेक्ट नहीं जुड़े, ऐसे यूथ को हम जोड़ने का काम करेंगे। उसी विषय में हमारे पूरे सभी जिलाध्यक्षों से बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा को मजबूत करने के लिए हम किस प्रकार से नए यूथ को जोड़े, इसी तारतम्य में ये पूरी बैठक आयोजित की गई थी। जल्द ही इसके रिजल्ट भी हमको सामने देंगे। कब से कब तक चलना है अभियान? ये 15 मई से 15 जून तक का अभियान है। इसको हम मंडल स्तर तक नीचे लेके जाएंगे और ग्राउंड स्तर से इसकी पूरी तैयारियां कल से ही चालू कर रहे हैं। ये नई शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी?
ये तो निरंतर नई शुरुआत की बात, निरंतर हमारे पार्टी कार्यक्रम आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। उसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में, और वैसे भी हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है ये, तो हम लोग कुछ क्रिएटिव काम हमेशा करते हैं। लेकिन इस शताब्दी समारोह में 1 महीने का हमें सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। विंध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों में से एक, जिसे टमस नदी के नाम से जाना जाता है। टमस नदी का उद्गम स्थल मैहर तहसील के अमदरा सर्कल के जुकेही के समीप तमाकुंडा से माना जाता है। टमस नदी 2 राज्यों को जोड़ती है। टमस जुकेही से निकलकर 264 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश के सिरसा जिले में मां गंगा नदी से मिलती है। रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी पहली रात टमस नदी के किनारे ही व्यतीत की थी। उसके बाद चित्रकूट चले गए। टमस नदी के किनारे विश्व के प्रसिद्ध ऋषियों का भी आश्रम रहा है, जैसे रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, ऋषि भारद्वाज जैसे महानतम ऋषियों ने यही साधना भी की है। आज महर क्षेत्र वासियों के द्वारा ग्राम जुकेही में गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर टमस नदी के उद्गम स्थल जुकेही में टमस महोत्सव सहित मानस पाठ, भंडारा तथा संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विंध्य प्रदेश के लाल मेहर विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी के साथ सुरेश तिवारी, समाज सेवी कैलाश द्विवेदी, कैलाश गौतम सहित सैकड़ों की तादाद में नारायण त्रिपाठी फ्रेंड्स क्लब के युवाओं की उपस्थिति रही। साथ ही हजारों की तादाद में ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजन सफल रहा। एक जल संवर्धन, दूसरा जो हमारे बिंद क्षेत्र का महत्व है, हर गांव का अपना एक महत्व है, अपना एक इतिहास हमारी सरकार भी चल सकती है कि हर गांव का अपना अस्तित्व, महत्व, उसकी विरासत, संस्कृति, ये सब चीज़ें बनी रही। इसके लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से इस धरती पर प्रणाम करते हुए ये भी संदेशा देना चाहते हैं कि बिंद प्रदेश द्वार है, बिंद के महत्व को समझने की जरूरत है। यही टमस नदी का उद्गम स्थल, जो टमस नदी जाके गंगा में मिलती है, और अमरकंटक जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्षेत्र है। तो इस बिंद का महत्व समझें और बिंद की सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। और आई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ कंतलाल पुत्र मेवालाल निवासी कल्लीपुर, उंच भदोई हरिहर प्रसाद सरोज पुत्र ओम प्रकाश सरोज निवासी प्रधानपुर थाना जलालपुर जौनपुर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना रामगढ़ में एक युवक ने जमकर हंगामा काटा और बवाल हुआ। वहीं पुलिस नजर आई बेबस। क्या मामला हुआ जो रामगढ़ थाने पकड़ा हुआ है? ऐसा मैं माल लगाई, पहले मैं बुला लिया। किसने माल लगाई? 2 जनों ने। अच्छा, फिर ऐसा था, मुझसे पूछ रहे कौन सी बेटा भगा लेता, मैं यहाँ लेता हूँ। अम्मी ले गए और मैं टेटू दबाया और मेरी माल लगाई और मुझसे पैसे छीने 1200 रुपये। जो लोग, किन लोगों ने छीने, उन्हें पहचान लिया था? हाँ, पहचान लिया था मैंने। तो मतलब थाने में तहरीर दी तुमने? हाँ, दी थी। अभी जो रामगढ़ में एक मसला आया है, शराब पीकर कुछ लोग उधम कर रहे थे, जैसे सर मार लिया था दीवार में, क्या मामला था? एक्चुअली क्या, मैं गुजर रहा था, हुसैन हमारे साथ थे, तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, पीछे अपना प्लॉट बना है, तो उसको 4-6 पुलिसकर्मी, आज मुझे पुलिस बेबस सी नज़र आई। वो बेबसी उसकी वो थी, कहीं इसको चोट और ना लग जाए, वो अपना सर फोड़ रहा था। आज मैं देखा कि खाकी वर्दी के अंदर जो लोग इंसान तलाशते हैं, आज मुझे वो इंसान नज़र आया। उस खाकी वर्दी के अंदर वो 4-6 सिपाही जो उसको पकड़ रहे थे, कहीं अपने सर ना फोड़ ले, कहीं इसके सर में चोट ना लग जाए। वो शराबी लगातार प्रशासन को, सबको गालियाँ दे रहा था। और पुलिस की मेहनत, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उनकी इस मेहनत को, कि वो उसको सेव कर लिए, सर पर मार लिए दीवार में। वो तमाम गाली प्रशासन को, सबको दे रहा था। वो शराबी तो शराबी है। बताया जा रहा है कुछ लूट वगैरह की थी उन्होंने? ये मुझे इल्म नहीं, मैंने तो ये देखा पुलिस एक शख्स को बचा रही थी जो शराब पी कर पुलिस को गाली दे रहा था, और पुलिस उसको बचा रही थी। जब थाने में लाया गया, जाहिर से कोई ना कोई मामला होगा। तो हम तो राहगीर हैं, गुजर रहे थे, तो देखा हमने कि भाई ये क्या मामला है। तमाम लोगों ने हाशिए में ज़रा देखी क्या है, तो देखा तो वो पुलिस उसको बचा रही थी, और वो आदमी जानबूझकर अपना सर दीवार मार रहा था, चोटिल हो गया, ब्लड भी उसको निकला है। तो वही जो पुलिस बचाए थे, वही उसको हॉस्पिटल भी लेकर गई है। काश पब्लिक पुलिस का ये फेस भी देखे जो हम फेस तलाश कर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी जिले के टेरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने नौकरी देने के बहाने बहुजन समाज पार्टी के
बुंदेलखंड स्तर के एक नेता सहित 3 लोगों पर बंधक बनाकर बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है। किसने किया? नीरज, अंकित, लाला राम मेहरवाल बीएसपी के नेता है। लाला राम मेहरवाल कौन से वाले? बीएसपी के नेता है। बीएसपी के बड़े नेता हैं। हाँ। वो छोटे से टिंगे से। हाँ। वो घटना कब की, कब आपका अपहरण हुआ था? 18 अप्रैल। और आप बरामद कब हुई हो? 6 अप्रैल। एक बार आपको कहाँ रखा गया था? झांसी में। झांसी में किस जगह? एक बार मामला एक मिनट बिना रुके आप पूरा मामला क्या क्या हुआ आपके साथ, कौन कौन लोग? एक बार बताना। से हमारा किडनैप हुआ। नीरज ने, अंकित ने, मतलब हमारा किडनैप किया। हमारे गांव के 3 लोग थे साथ में, पंकज, शिवम, नेताजी कौन थे? लाला राम मेहरवाल बीएसपी के नेता, राजगढ़ में। आप कहाँ की रहने वाली हो? गड़ी कर गए। थाना कौन सा लगता है? कहरौली। पुलिस में शिकायत की आपने, इसके बाद अब क्या पुलिस कर रही है आपके साथ? मतलब यहाँ पे बयान देने आए थे। अच्छा, बरामद कब हुई थी आप? 6 तारीख को। पुलिस ने बरामद किया या आप खुद आई? पापा को हमने फोन लगाया था, पापा आए थे, पुलिस नहीं आई। अब आपको कहाँ कहाँ रखा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। हलिया थाना क्षेत्र के बरी गांव में सोमवार दोपहर बाद पेड़ की सूखी लकड़ियों को तोड़ने के दौरान पेड़ के बगल से गुजरे हाई टेंशन तार में हरे बांस की लकड़ी छू जाने से करंट की चपेट में आने से बरी गांव निवासी देवी कोल 50 और बचाने के लिए दौड़ी। वहीं पत्नी सोनवा कोल झुलस कर घायल हो गई। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय बरी ग्राम सभा में मौजूद हूं और हमारे सामने ये जो अभी घटना घटी है, इनके लड़के मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार। अच्छा, जो ये घटना हुई है कै बजे की लगभग है ये घटना? 1 बजे की। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? सर ये लगी तो लेकर गए थे लकड़ी तोड़ने के लिए। कहाँ पे? ये मेन रोड पे, मतलब ये हाईवे पे? हाईवे पे। अच्छा, तो क्या फिर कैसे क्या हुआ? ये 33 लाइन थी। हाँ, उसके बाद लकड़ी तोड़े, वो लकड़ी सांस लग गया, फिर उसके पे गिर पड़ा। तो क्या लग्गी जो था आपका वो गीला था क्या? गीला था सर। अच्छा, तो फिर कैसे बचे ये? मम्मी हमारी थी, उसको उसके बाद उसने उसको ढकेले, धक्का देकर उसको बचाया, उसके बाद मम्मी पकड़ लिया। तो फिर इनको कहाँ ले गए? प्राथमिक उपचार के लिए कहाँ लेकर गए? हलिया अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर। हाँ सर। तो वहाँ क्या हुआ? प्रथम उपचार के बाद क्या कहे चिकित्सकों ने? दवा की है। फिर क्या वहाँ से क्या रिफर किए हैं क्या आपको? नहीं सर। तो हालत अब कैसी है इनकी? ठीक ही है। ठीक है। हाँ। चलिए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।